आती है, जैसे लड़का लड़की संयोग से मिलते हैं, सुने हो कि नहीं, संयोजन होता है उनका क्योंकि वो दोनों आपस में जुड़ते हैं। तलाक हो गया मतलब अलग हो गया, दो पति पत्नी अलग हो गए, वियोजन अभिक्रिया। और ये पति पत्नी आपस में जुड़ गए, संयोग कर गए, संयोजन अभिक्रिया। हल्दी वाला जो पूरा वायरल चल रहा था, तो हल्दी को पानी में डाल दिए और रंग बदल गया, तो इसका मतलब रंग बदल गया मतलब अभिक्रिया हो गया। पानी से बर्फ बनेगा, बर्फ से पानी बनेगा, ये उत्क्रमणीय है। लेकिन खाना खा के पचा दोगे तो फिर आपको खाना रोटी नहीं मिलेगा, ये अनुत्क्रमणीय है। सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और पठन पाठन में पुरजोर तरीके से लगे भिड़े होंगे। तो दोस्तों चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका खूब हल्ला है उसमें से एक टॉपिक जो आपके सामने है वो है महत्वपूर्ण अभिक्रिया। इस छोटे से वीडियो में हम इस पूरे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। गौर फरमाइएगा, महत्वपूर्ण अभिक्रिया की अगर हम बात करें, पहले हम लोग ये समझ लें कि अभिक्रिया होता क्या है। तो जैसे चीनी और पानी आपस में रिएक्ट करेगा और चीनी पानी रिएक्ट करने के बाद दे देगा शरबत, रिएक्ट करने के बाद दे देगा शरबत, इसको कहते हैं रिएक्टेंट, अभिकारक। जिसको मिलाते हैं वो अभिकारक, रिएक्टेंट, और जो बनता है वो उत्पाद, दैट इज प्रोडक्ट। तो अगर आप शरबत बनाते हैं तो शरबत जब बन जाता है तो ये उत्पाद है, और ये चीनी और पानी रिएक्टेंट है, अभिकारक है। जो इधर रहता है अभिकारक, जो उधर रहता है उत्पाद। ठीक है, अगला, अभिक्रिया होने पर क्या क्या होता है। पहले तो अवस्था में परिवर्तन होता है, जैसे इसको आप डालिएगा शुगर को पानी में, तो इसकी अवस्था बदल गई, पानी में घुल गई, इसका मतलब अभिक्रिया हो गया। गंध में परिवर्तन आएगा, कुछ भी ऐसा डाल दीजिए और एक अलग टाइप का स्मेल आ गया, मतलब अभिक्रिया हो गया। उसके बाद चलते हैं, ताप में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन हो जाता है। अगर ताप बदल जाए, जैसे चूना पानी को आपस में मिला दीजिए, हीट हो जाएगा, तो ताप बदल गया ना। कभी आप सरफ ले लीजिएगा, डिटर्जेंट, अगर आप पानी में डालिएगा आपको गर्मी लगेगा, इसका मतलब ताप बना ना, तो ताप में परिवर्तन होगा, रंग बदल जाएगा। जैसे कलर ही ले लीजिए, आप कलर को पानी में डाल दीजिए, रंग बदल जाता है। देखे थे हल्दी वाला जो पूरा वायरल चल रहा था, तो हल्दी को पानी में डाल दिए और रंग बदल गया, तो इसका मतलब रंग बदल गया मतलब अभिक्रिया हो गया। अभिक्रिया का होना मतलब एक दूसरे के साथ जुड़ना, और या तो जुड़कर नई चीज का निर्माण करना, यही अभिक्रिया है। एकदम सिंपल सा बात है। अगर 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 अभिक्रिया में ध्वनि परिवर्तन होता है, जैसे चूना में पानी डाल दीजिए, सरसराहट की ध्वनि होगी। फिर गैस उत्पन्न होता है, अगर आप कहीं पर भी अम्ल में पानी, धातु सोडियम को पानी में मिला दीजिए, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। तो कोई भी गैस निकलने लग रहा है, इसका मतलब समझिए अभिक्रिया हो रहा है। रंग में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, गैस का निकलना, रंग अलग अलग जगहों पर ध्वनि, सरसराहट की निकलना, ये सब हो रहा है या कोई एक हो रहा है, इसका मतलब अभिक्रिया हो रहा है। ठीक है, अभिक्रिया का मतलब एक दूसरे से जुड़ना और जुड़कर नई चीज का निर्माण करना, यही तो अभिक्रिया है। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं। पहला है असंतुलित अभिक्रिया। देखिए ये अभिक्रिया असंतुलित है, दूगो हाइड्रोजन है, दूगो हाइड्रोजन है, दूगो ऑक्सीजन है, लेकिन इस बार में एक ही ऑक्सीजन है, इसको कहते हैं असंतुलित अभिक्रिया। और एनसीईआरटी में असंतुलित अभिक्रिया को कंकाल या ढांचा अभिक्रिया कहते हैं, कंकाल अभिक्रिया या ढांचा अभिक्रिया कहते हैं। असंतुलित अभिक्रिया को अगर हम संतुलित करते हैं, देखिए ये अभिक्रिया संतुलित हो गया, ये संतुलित कैसे हुआ, ये 2 दूनी 4 H2 है, यहां भी 2 दूनी 4 H है, यहां दूगो ऑक्सीजन है, यहां भी देखिएगा दूगो ऑक्सीजन है। तो भैया ये संतुलित अभिक्रिया है। तो संतुलित कैसे करते हैं, संतुलित करने, अब देखिए यहां पर दूगो हाइड्रोजन, दूगो ऑक्सीजन, लेकिन एक ही ऑक्सीजन, ये असंतुलित है। और ये जो जी लिखा हुआ मतलब ये गैस है और ये एल है, तो ये लिक्विड है। यहां देखिए 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, यहां भी आप देखिएगा 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, यहां 2 ऑक्सीजन है, यहां भी 2 ऑक्सीजन है, तो ये संतुलित है। ये मेथड क्या कहलाता है, मेथड, इस संतुलित करने का मेथड को कहते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। और इसमें द्रव्यमान और परमाणुओं की संख्या संतुलित होती है, मतलब दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या संतुलित होती है। देखिए 2 दूनी 4 है, 2 6, इधर भी देखिएगा 2 1 3 दूनी 6, तो दोनों तरफ परमाणु द्रव्यमान, दोनों तरफ द्रव्यमान और परमाणुओं की संख्या जो होती है वो संतुलित होती है। किस समीकरण में, संतुलित समीकरण में। और संतुलित समीकरण जो होता है इसको कंकाल या ढांचा समीकरण कहते हैं। इसमें ना द्रव्यमान संतुलित है ना परमाणुओं की संख्या। फॉर एग्जांपल 2 2 4 परमाणु है, इधर इधर देखो 2 1 3 है, ना परमाणु की संख्या संतुलित है ना ही द्रव्यमान संतुलित है। इसमें परमाणुओं की संख्या भी संतुलित है और द्रव्यमान भी संतुलित है। इस मेथड को कहते हैं, संतुलित करने वाले मेथड को हीट एंड ट्रायल विधि। आपको हीट करना होगा कि कहां पर 2 रख दें, कहां पर 2 रख दें, कहां पर 2 रख दें, कहां पर 3 रख दें, कहां पर 4 रख दें, तो यह अभिक्रिया संतुलित हो जाएगा। इसका कोई मेथड नहीं है। आप हीट कीजिए, कहीं 2 रख के कहीं 3 रख के, ऑप्शन के हिसाब से आप चेक कीजिए और तब देखिए कि कौन आपके ऊपर सूट कर रहा है क्वेश्चन के ऊपर, वो रख दीजिए। और अगर बैलेंस हो रहा है तो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस हो जाएगा। रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में गिन लीजिए, अगर बराबर है तो संतुलन समीकरण कहलाएगा, अगर असंतुलित है इसको हम लोग कंकाल या ढांचा समीकरण कहते हैं। अब चलते हैं अभिक्रिया के प्रकार पर। पहला है संयोजन अभिक्रिया, गौर से देखिएगा। पहला संयोजन अभिक्रिया है जब ए और बी आपस में जुड़कर सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा। देखो एकदम क्लियर लिख दिया, सिंगल प्रोडक्ट, इकलौता प्रोडक्ट बनाएगा आउटपुट में, तो ये संयोजन अभिक्रिया है। इसका ठीक उल्टा होता है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। इसका ठीक उल्टा है, इसका ठीक उल्टा है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। इसमें सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण होता है, इसमें सिंगल प्रोडक्ट टूट जाता है, इसको हम लोग कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। अब ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। अगर सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण हुआ, अभिक्रिया के प्रकार का पहला प्रकार हम लोग पढ़ रहे हैं, तो संयोजन अभिक्रिया। सिंगल प्रोडक्ट टूटा तो वियोजन अभिक्रिया। अब ध्यान से देखो, यहां पर देखो तो सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण हुआ, सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण हुआ तो संयोजन अभिक्रिया है। यहां तुम गौर से देखो, सिंगल प्रोडक्ट जो है वो टूटा, सिंगल प्रोडक्ट जो है वो टूटा, 2 भाग में टूट गया, तो इसका मतलब ये वियोजन अभिक्रिया है।
संयोजन मतलब जुड़ना, जैसे दो चीजें आपस में जुड़ जाती है, जैसे लड़का लड़की संयोग से मिलते हैं, सुने हो कि नहीं, संयोजन होता है उनका क्योंकि वो दोनों आपस में जुड़ते हैं। तलाक हो गया मतलब अलग हो गया, दो पति पत्नी अलग हो गए, वियोजन अभिक्रिया, और ये पति पत्नी आपस में जुड़ गए, संयोग कर गए, संयोजन अभिक्रिया। तो संयोग किया दोस्त मेरे, तो इससे कुछ ना कुछ मिलेगा, पति पत्नी आपस में मिले कुछ ना कुछ मिलेगा, मिलेगा इसका मतलब ये अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इसको हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और यहां पर टूटा है तो ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, इसको हम लोग कहते हैं दोस्त मेरे इंडोथर्मिक रिएक्शन। देखो लड़का लड़की आपस में जुड़ा, जुड़ने के बाद कुछ मिलेगा, यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया दे रहा है एक्सोथर्मिक, ये तलाक हो रहा है, अलग हो रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ लॉस होगा, मतलब ऊष्माशोषी अभिक्रिया। सिंगल प्रोडक्ट बनेगा संयोजन अभिक्रिया, सिंगल प्रोडक्ट टूटेगा वियोजन अभिक्रिया। आप पहचानिएगा कैसे कौन संयोजन कौन वियोजन, एग्जाम हॉल में तो पहचानना पड़ेगा। देखिए सिंगल प्रोडक्ट बना है ना संयोग करके, इसमें सिंगल प्रोडक्ट टूटा है, ये वियोजन अभिक्रिया है। चलिए अगला में चलते हैं ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी में। ऊष्माक्षेपी की अगर बात करें जो ऊष्मा देता हो, ऊष्माशोषी जो ऊष्मा शोषण करता हो लेता हो, एक्सोथर्मिक जो ऊष्मा देता है चूना अम्ल क्षार सीमेंट डिटर्जेंट और उसको पानी के साथ मिला दीजिए, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आप कभी भी एसिड में पानी मिलाइए गर्मी लगेगा, मतलब ऊष्मा दे रहा है, चूना में पानी मिलाइएगा गर्मी लगेगा, इसका मतलब ऊष्मा दे रहा है। डिटर्जेंट को आप ले जाइए पानी में, आप देखिएगा आपका हाथ गर्म हो जाता है कि नहीं, इसका मतलब ऊष्मा दे रहा है ना, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माशोषी ये ऊष्मा लेता है, देख लो ये ऊष्मा लेगा तब ये टूटेगा, तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। इसका एग्जांपल अगर लोगे तो एक अभिक्रिया ऊर्ध्वपातन है, सब्लिमेशन आप पढ़े होंगे, ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया और वाष्पीकरण अभिक्रिया। हमको ये बताइए इन दोनों में, ऊर्ध्वपातन में ठोस से गैस में बदलता है, ठोस से गैस में बदलता है, गैस में तब ना बदलेगा जब गर्मी देंगे, गर्मी देंगे मतलब गर्मी ले रहा है मतलब ऊष्माशोषी अभिक्रिया, और वाष्पीकरण तब ना होगा जब गर्मी लेगा, गर्माएगा, तो गर्मी लेगा मतलब ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ये दोनों ऊष्माशोषी अभिक्रिया, जितना सीमेंट वगैरह में पानी दोगे ऊष्मा देता है ऊष्माक्षेपी, वाष्पीकरण करोगे पानी का ऊष्मा लेके गर्माएगा, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब आ जाओ इधर, देखो ये ऊष्मा ले रहा है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, इसको आग लगाए हैं हीट दे रहा है तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसको देखो गर्म करने के लिए, इसको गर्म करने के लिए बर्फ को ऊष्मा ले रहा है मतलब ऊष्माशोषी, आग लगा दिया ऊष्मा दे रहा है मतलब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। हम आग एकदम सेक रहे हैं तो ऊष्मा दे रहा है ना, तो ऊष्माक्षेपी। हम किसी चीज को गर्म करने के लिए आग दे रहे हैं तो ऊष्मा ले रहा है शोषी, लेना शोषी देना क्षेपी। अब आ जाओ ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, अभी तुरंत बताए थे, संयोग करेगा कुछ ना कुछ देगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, अब वियोग करेगा वियोजन अभिक्रिया टूटेगा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। शादी हो रहा है संयोग हो रहा है तो कुछ ना कुछ मिलेगा क्षेपी, तलाक हो रहा है मतलब वियोजन हो रहा है मतलब ऊष्माशोषी। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय में। उत्क्रमणीय में देखिए क्या हो रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, फिर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन जाएगा, इससे ये बनेगा इससे ये बनेगा, रिवर्सिबल उत्क्रमणीय। इससे ये बनेगा लेकिन इससे ये नहीं बनेगा, इसको कहते हैं अनुत्क्रमणीय। जैसे पानी से बर्फ बनेगा, बर्फ से पानी बनेगा, ये उत्क्रमणीय है, लेकिन खाना खा के पचा दोगे तो फिर आपको खाना रोटी नहीं मिलेगा, ये अनुत्क्रमणीय है। अब ध्यान से देखना, ये हेबर विधि से अमोनिया का बनना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा ऐसा चिन्ह होगा, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट दोनों तरफ होगा, ये उत्क्रमणीय है। और इसमें सिंगल एरो है, इसका मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा लेकिन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बनेगा, ये डबल एरो है मतलब उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। खास करके हेबर विधि से, हेबर प्रोसेस से अमोनिया का बनना उत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण है। चलिए थोड़ा सा और बढ़ते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत क्या है। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत देखो क्या कहता है, जैसे आप देखोगे अगर ये इक्वेशन बैलेंस है तो इधर का टोटल द्रव्यमान 32 12 44 और इधर का टोटल द्रव्यमान देखो बराबर है, रिएक्टेंट का द्रव्यमान बराबर प्रोडक्ट का द्रव्यमान, इसी को कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। 32 12 44 इधर भी 44 उधर भी, द्रव्यमान न तो उत्पन्न की जा सकती है न नष्ट की जा सकती है, उसको एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, इसी को हम लोग कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। अब आ जाओ वियोजन अभिक्रिया तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है ऊष्मीय वियोजन, एक होता है प्रकाशीय वियोजन, का मतलब होता है टूटना, वियोजन मतलब टूटना। तीन प्रकार का वियोजन, ऊष्मीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन, विद्युतीय वियोजन। ऊष्मा देकर तोड़ोगे ऊष्मीय वियोजन, किसी भी चीज को गर्म करके तोड़ो ऊष्मीय वियोजन, प्रकाश के दोगे टूट जाएगा प्रकाशीय वियोजन, विद्युत देकर तोड़ोगे विद्युतीय वियोजन। अब एक एक करके वियोजन को हम लोग पढ़ेंगे, जैसे पहले हम लोग पढ़ेंगे दोस्त मेरे कि ये कौन सा वियोजन, ध्यान से देखो स्क्रीनशॉट लेना, ऊष्मीय वियोजन। इस सब में देखो ऊष्मा दे रहे हैं टूट रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट ऊष्मा दिया CaO + CO2, लेड नाइट्रेट ऊष्मा दिया PbO + NO2 पूछता है, NH4NO3 इसी से दिल्ली ब्लास्ट हुआ था, अमोनियम नाइट्रेट N2O + H2O में टूटेगा, FeSO4 Fe2O3 + SO2 + SO3 में टूटेगा। ये चारों रिएक्शन एनसीईआरटी के फेवरेट रिएक्शंस में से एक है, तो सबको ऊष्मा दे के गरमा के तोड़ रहे हैं ऊष्मीय वियोजन। अब आ जाओ प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन में क्या होता है दोस्त मेरे, प्रकाश देते हैं, सिल्वर क्लोराइड को प्रकाश देते हैं और ये टूट जाता है। देखो सिंगल प्रोडक्ट टूट रहा है ना, इसमें भी जब आप देखोगे दोस्त मेरे टोटल में सिंगल प्रोडक्ट जो है वो टूट रहा है, तो सिंगल प्रोडक्ट टूटेगा तो वियोजन, वियोजन में भी ऊष्मा देकर तोड़ रहे हैं ऊष्मीय वियोजन। इधर आ जाओ तुम प्रकाशीय वियोजन, जब प्रकाश देकर तोड़ोगे प्रकाशीय वियोजन। विद्युतीय वियोजन देखो, जब विद्युत देकर तोड़ोगे सिंगल प्रोडक्ट को तो विद्युतीय वियोजन। सब जगह देखो सिंगल प्रोडक्ट टूट रहा है, विद्युत देकर तोड़ोगे, ये रिएक्शन याद रखना, कहेगा जल का अपघटन यानी टूटना कौन वियोजन, विद्युतीय वियोजन। कहेगा सिल्वर क्लोराइड का टूटना कौन सा वियोजन है, प्रकाशीय वियोजन है, जिससे Ag + Cl2 का निर्माण होता है। संयोजन जुड़ता है, सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, वियोजन टूटता है, जब सिंगल प्रोडक्ट टूटता है उसको कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। संयोजन का ठीक उल्टा वियोजन, शादी का ठीक उल्टा तलाक। ठीक है, अब चलते हैं दोस्त मेरे इधर विस्थापन अभिक्रिया। ये दो प्रकार का अभिक्रिया है, ध्यान से देख लो। विस्थापन अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया का भी उदाहरण है, अवक्षेपन अभिक्रिया का भी उदाहरण है, और इसमें आयनों का आदान प्रदान भी होता है। तीनों बातें लिखी हुई, हम तीनों को समझाते हैं। देखो विस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार का, एकल और द्वि। जब ए को विस्थापित होगा, ये ए को बी विस्थापित हुआ, उसकी जगह सी जुटा, तो एकल विस्थापन। यहां देखो दू को विस्थापित हो रहा है, यहां से बी हट रहा है, यहां सी जुट रहा है, यहां सी हट रहा है, बी जुट रहा है, इसको कहते हैं दू को विस्थापित होगा द्विविस्थापन, ए को विस्थापित होगा एकल विस्थापन। विस्थापन का ही ये दोनों प्रकार है। अब चलते हैं दोस्तों विस्थापन अभिक्रिया में एकल विस्थापन में एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जो हटेगा, ध्यान देना,
जो हटाएगा, जैसे हम किसी को कहीं से हटाएंगे, इसका मतलब हम अधिक अभिक्रियाशील है। जो हटेगा बेचारा निरीह प्राणी होगा, वो कम अभिक्रियाशील होगा। तो ये हटा रहा है आयरन जो है, इस सल्फेट को हटाकर, कॉपर को हटाकर, ध्यान से देखो एकदम इत्मीनान से, ये आयरन जो है दोस्त मेरे, ये कॉपर को हटा रहा है, खुद जाके जुट रहा है, खुद जाके सल्फेट के साथ जुट रहा है। तो ये आयरन हटा रहा है, ये अधिक अभिक्रियाशील। इस सल्फेट इधर ये कॉपर हट रहा है, ये कॉपर हट रहा है, ये कम अभिक्रियाशील। जो हट रहा है इसका मतलब बेचारा कम अभिक्रियाशील है, जो हटा रहा है वो अधिक अभिक्रियाशील है। ये रिएक्टिविटी सीरीज से तय होता है। तो देखो ये एकल विस्थापन है, ये वो हट रहा है, वो जुट रहा है, ये द्विविस्थापन है। बढ़िया से देखोगे, यहां से सल्फेट हट रहा है, यहां जाके जुट रहा है, यहां से Cl हट रहा है, यहां जाके जुट रहा है, तब BaSO4 प्लस NaCl बनता है। BaSO4 का रंग सफेद होता है। तो एक विस्थापित होगा एकल विस्थापन, दो विस्थापित होगा द्विविस्थापन। जो हटाएगा वो अधिक अभिक्रियाशील है, जो हटेगा वो कम अभिक्रियाशील होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त मेरे। देखिए ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, इसको एक बार जरूर से जरूर देख लीजिएगा कि भैया PbNO3 KI से अभिक्रिया करता है, PbI2 इसका रंग पीला होता है, ये AlOH3 सफेद होता है, CaCO3 ये भी सफेद होता है। ये सब द्विविस्थापन अभिक्रिया में एकदम सिंपल है। देखो दो विस्थापित होगा, यहां जाके जुटेगा, यहां के जुटेगा, यहां जाके जुटेगा, यहां आके जुटेगा, सब में दो विस्थापित होगा, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। अब जो ये अवक्षेप है, ये जो अवक्षेप बनता है, इसको अवक्षेप कहते हैं। इस अवक्षेप का गुण है ये अघुलनशील होता है, ये कभी भी द्रव में घुलता नहीं है, और यह ठोस के रूप में होता है, ये गैस का निर्माण नहीं करता है। देखो अवक्षेप का गुण क्या क्या है, जैसे आप अगर यहां पर आप देखोगे दोस्त मेरे, ये जो अवक्षेप बना AgCl सफेद अवक्षेप, इसका गुण है ये ठोस अवस्था में होता है, अघुलनशील होता है, और बनता है द्विविस्थापन अभिक्रिया के अनुसार। देखो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया इसमें भी हो रहा है, तभी ना अवक्षेप बन रहा है। और इस रंग का जो अवक्षेप होता है ये सफेद होता है, BaSO4 AlOH3 AgCl CaCO3, और लेड आयोडाइड पीले रंग का होता है। इसमें ये ठोस अवस्था में होता है, अघुलनशील होता है, गैस नहीं बनाता। ये जो द्विविस्थापन अभिक्रिया के फलस्वरूप अवक्षेप बनता है, इसमें ये सारा गुण होता है, और अलग अलग रंगों के अवक्षेप इस रंग के होते हैं, खास करके ये और ये पूछे जाते हैं। अब आ जाओ इधर, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में जाओगे, जब अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा, लवण और जल बना देगा, ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है। अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा, लवण और जल बना देगा। उसी में अगर प्रबल अम्ल प्रबल क्षार से अभिक्रिया करेगा, दोनों प्रबल रहेगा, तो भैया उदासीन लवण, अम्ल क्षार लवण बनाएगा, प्रबल अम्ल प्रबल क्षार उदासीन लवण बनाएगा, pH 7 हो जाएगा। और अगर 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 प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार बनाएगा, तो यहां हो जाएगा हाँ ठीक है, अम्लीय लवण। क्योंकि देखो अम्ल प्रबल है ना, अम्लीय लवण हो जाएगा, और अम्लीय लवण है तो pH मान 7 से कम, 7 से कम होता है तो अम्लीय, 7 से अधिक तो क्षारीय। फिर अगर दुर्बल अम्ल है अब प्रबल क्षार है तो क्षारीय लवण बनाएगा, इसका pH मान 7 से अधिक होगा। और देखो अम्ल को हम लोग धातु के ऑक्साइड भी कहते हैं ना, अम्ल क्षार से विक्रिया करेगा, लवण और जल बनाएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अम्ल को अधातु के ऑक्साइड भी कहते हैं, और क्षार को धातु के ऑक्साइड भी कहते हैं। अगर अम्ल रहे या अधातु के ऑक्साइड रहे, क्षार रहे या धातु के ऑक्साइड रहे, लवण और जल ही बनाएगा, लवण और क्या बनाएगा, जल बनाएगा। उसके बाद दोस्त मेरे कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, इसको एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। ये सब मिलकर बेकिंग सोडा बनाता है, क्योंकि बेकिंग सोडा इंपॉर्टेंट है। ये सब कुछ महत्वपूर्ण रिएक्शंस हैं। जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है 100 डिग्री से या 373 केल्विन पर। प्रकाश संश्लेषण का ये अभिक्रिया जरूर एक बार देख लीजिएगा, इसका पीडीएफ हम नीचे दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। और ये अभिक्रिया बुझा चुना क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा, ब्लीचिंग पाउडर देगा। ये सारा रिएक्शन सांद्र अम्ल सांद्र HNO3 3:1 में ये अम्लराज का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, अम्लराज, जिसमें गोल्ड और प्लेटिनम घुलनशील होता है। ये सारी बातें हैं, एक बार हम आपको रफली बता देते हैं, 1 मिनट के अंदर ध्यान से समझिएगा। संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें सिंगल प्रोडक्ट जो है बनेगा A + B AB बनेगा। वियोजन अभिक्रिया, जिसमें टूटेगा, वियोजन अभिक्रिया बोले तो AB जो है वो A + B में टूटेगा, ये अलग अलग प्रकार का है। प्रकाश की उपस्थिति में टूटेगा प्रकाशीय वियोजन, उष्मा की उपस्थिति में टूटेगा उष्मीय वियोजन, विद्युत की उपस्थिति में टूटेगा विद्युतीय वियोजन। फिर उसके बाद हमने पढ़ा संयोजन का ठीक उल्टा वियोजन होता है, उष्माक्षेपी, दैट इज उष्माक्षेपी बोले तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, उष्माक्षेपी जो उष्मा देगा, उष्माशोषी जो उष्मा लेगा। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में हमने क्या पढ़ा, जब अम्ल क्षार से अभिक्रिया करता है, तो क्षार से अभिक्रिया करता है तो लवण प्लस जल देता है, ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा दोस्त मेरे विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार का होता है। विस्थापन अभिक्रिया जब एक विस्थापित होगा एकल विस्थापन, जब द्विविस्थापित होगा द्विविस्थापन, इसमें आयन का आदान प्रदान होता है, इसमें अवक्षेप बनता है। और उदासीनीकरण अभिक्रिया जो होती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया एक प्रकार का द्विविस्थापन अभिक्रिया है। और अगर प्रबल अम्ल होगा दुर्बल क्षार होगा तो अम्लीय लवण, जो प्रबल होगा वैसा लवण बनाएगा। और आपको भी पता है 7 से कम pH होगा तो अम्लीय होगा, और 7 से अधिक pH होगा तो क्या होगा, क्षारीय होगा, और 7 होगा तो क्या होगा, उदासीन हो जाएगा। 7 होगा तो क्या होगा दोस्त मेरे, उदासीन हो जाएगा। देख लो इधर वाला रिएक्टेंट उधर वाला प्रोडक्ट, अभिक्रिया अवस्था बदलेगा, गंध बदलेगा, ताप बदलेगा, रंग में परिवर्तन होगा। उसके बाद ध्वनि उत्पन्न हो सकता है, गैस उत्पन्न हो सकता है, तो कहेंगे भैया अभिक्रिया हुआ है। और संतुलित समीकरण को हम लोग ढांचा समीकरण या कंकाल समीकरण कहते हैं। हीट एंड ट्रायल विधि द्वारा संतुलित करते हैं। संतुलित करने पर दोनों तरफ द्रव्यमान और परमाणुओं की संख्या समान होगी। संयोजन में जुट के सिंगल प्रोडक्ट, वियोजन में टूटेगा सिंगल प्रोडक्ट। देखो सिंगल प्रोडक्ट बना, संयोजन सिंगल प्रोडक्ट टूटा वियोजन। उष्माक्षेपी जो उष्मा देगा, उष्माशोषी जो उष्मा लेगा। उसके बाद उष्माक्षेपी में संयोजन अभिक्रिया हो गया, जुटेगा तो संयोग करेगा देगा। वियोजन अभिक्रिया में उष्माशोषी हो गया। उत्क्रमणीय जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बने। उत्क्रमणीय जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने लेकिन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बने, अनुत्क्रमणीय। उसके बाद द्रव्यमान संरक्षण, रिएक्टेंट का द्रव्यमान प्रोडक्ट के द्रव्यमान के बराबर होगा। वियोजन अभिक्रिया अलग अलग होता है, उष्मा की उपस्थिति में वियोजन, उष्मीय वियोजन, प्रकाश की उपस्थिति में वियोजन, प्रकाशीय वियोजन, विद्युतीय वियोजन। वियोजन अभिक्रिया हम अलग अलग आपको भी बता दिए हैं। अगला 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 आपका है
विस्थापन अभिक्रिया, एकल एक विस्थापित होगा एकल विस्थापन, दो विस्थापित होगा द्विविस्थापन। विस्थापन अभिक्रिया एक उदासीनीकरण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया है, आयनों का आदान प्रदान होता है। उसके बाद ये एकल विस्थापन और द्विविस्थापन है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप अभिक्रिया के प्रकार को समझ गए होंगे। अवक्षेप ठोस अवस्था में होता है, अघुलनशील होता है, गैस नहीं बनाता, अलग अलग अवक्षेप का रंग अलग अलग होता है। इसका लिस्ट है, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार। और ये सेशन जरूर आप देख के जाइएगा, ऐसा उम्मीद करते हैं। थैंक यू वेरी मच।